नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग के तमाम 8 कैडर की वैकेंसियों को लेकर के। चिकित्सा विभाग के 8 कैडर में से 7 कैडर की वैकेंसियों की जो प्रोविजनल सूची है वो कब की जारी हो चुकी है, लेकिन एक फार्मासिस्ट ऐसी भर्ती है जिसमें लगातार कहीं ना कहीं पेच पछतावा नज़र आ रहा है इस वैकेंसी को लेकर के। जो कि ये जो वैकेंसी है ये चर्चा का विषय है। ये 10-12 साल से इस वैकेंसी का इंतज़ार करते करते स्टूडेंट अपनी अवरेज होते जा रहे हैं, अपनी एज को होते जा रहे हैं साथियों। लेकिन अभी तक भी इसका किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं हुआ है और उसी प्रकार से जो प्रक्रिया है वो उसी ही चाल में चलती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इन वैकेंसियों पे रोड़ा अटकता हुआ नज़र आ रहा है साथियों। इसी के साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, इन वैकेंसियों को लेकर के नए सिरे से जब सरकार नई बन गई है तो जो फ्रेशर्स जो स्टूडेंट है या जो स्टूडेंट जिनका नंबर नहीं आया है तो उनके द्वारा मांग उठाई जा रही है इन वैकेंसियों को निरस्त करके पुनः दोबारा से आयोजित किया जाए। अब वो चाहे से उनका व्यक्तिगत हो या फिर किसी न किसी प्रकार से उनका नंबर नहीं आया हो या उनके साथियों का नंबर नहीं आया हो तो किसी द्वेष की भावना की वजह से मान लो चाहे से उन्होंने मांग रखी है अपनी। और क्या मांग रखी है संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। साथियों ये आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसके बारे में मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि भाजपा सरकार के दौरान बताया गया है इन्होंने कि लिखित परीक्षा से निकाली गई थी भर्ती, लेकिन कांग्रेस जो सरकार है उसने मेरिट आधारित कर दी इस भर्ती को। साथियों आप देख सकते हो फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद में 18 की भर्ती पर उठे सवाल। साथियों ये तो बिल्कुल सही बात है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इन वैकेंसी को रोका जाए, बिल्कुल प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत कश स्टूडेंट है, ओरिजिनल बंदा है, ऐसे नहीं कि फर्जी तरीके से आप अनुभव बना रहे हो, फर्जी तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित मामला है, सीएम भजन लाल शर्मा ने खुद ने एफआईआर दर्ज करवाई है जो रजिस्ट्रार है उनके खिलाफ, और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इसमें घोटाला हुआ है। 500 करोड़ का घोटाला इसमें बताया जा रहा है साथियों। इसी क्रम में अपन आगे देखेंगे। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के फर्जी दस्तावेज के जरिए पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद में फार्मासिस्ट भर्ती को निरस्त कर इसे लिखित रूप से कराने के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग शुरू से हो गई है साथियों। बिल्कुल जो टीम बनी हुई है, चाहे से वो किसी प्रकार से, हालांकि हमारी कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जो भी इसके मांग उठा रहा है इन वैकेंसी को निरस्त करके पुनः करवाने को लेकर के, तो उनके बारे में बताया गया है। वर्ष 18 के अंतर्गत भाजपा सरकार के जो समय इस भर्ती को निकाला गया था, लेकिन 5 बार तारीख जारी की गई। उसके बाद में इसको वन टाइम मेरिट भर्ती का निर्णय लिए गए साथियों। फर्जी डिप्लोमा की भरमार के कारण यह भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रेशर और संविदा की समानता लाने के लिए चयनित सीटों का बंटवारा मध्य प्रदेश की तरह 80-20 के अनुपात करना चाहिए साथियों ये तो क्या बात हुई कि 80-20 का, तो वो तो एक अलग मैटर है। इसी के साथ ही आगे देख सकते हो कि 2012 में भी भर्ती हुई थी, उसके बाद में अभी तक कोई चांस नहीं है इस भर्ती का होने का। और इन्होंने बताया कि संविदा भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर की गई है, जबकि जो परमानेंट भर्ती है वो मेरिट बेस पे की गई है। तो साथियों फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं पेच पछतावा नज़र आ रहा है। कभी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आता है तो कहीं लिस्ट को लेकर के मामला सामने आता है। अब इन सभी को देखते हुए जो स्टूडेंट्स है, चाहे से वो प्रेशर स्टूडेंट मान लो या जिनका नंबर नहीं आया, तो उनके द्वारा लिखित परीक्षा की मांग की गई है और नए सिरे से इस वैकेंसी को जारी करने की मांग सीएम तक या फिर जो भी उच्च अधिकारी है उन तक पहुंचाई गई है। उसके बदौलत ही ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है साथियों। तो उन सभी साथियों को मैं बता दूं, सबसे पहले तो जिन भी साथियों का इसमें नंबर आ चुका है, साथियों देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। जो भी साथी चिंतित हो रहे हैं, किसी प्रकार से आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सरकार का साथ दो। यदि कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है
तो उसमें आप साथ दो और बिल्कुल जो भी स्टूडेंट है आपको लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए उस पे कार्रवाई कराइए, ताकि जो प्रक्रिया है जिसमें शीतलता बढ़ती जा रही है उसमें तेजी आ सके। क्योंकि जब तक इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कैंडिडेट फर्जी कैंडिडेट है उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उन पे सख्त कानून बना करके संबंधित विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो सभी साथियों से निवेदन है मेरा, बिल्कुल बढ़ती टाइम पे होगी, टाइम लग सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ देर है अंधेर नहीं है, बढ़ती बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं होगी। आप कंटिन्यू अपना प्रयास में लगे रहिए और जो भी साथी है जिनके नॉलेज में है कि ये स्टूडेंट फर्जी है या यह संस्था फर्जी है उसकी बाकायदा शिकायत कीजिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। साथियों इसी के साथ आगे देखते हैं अपन, ये आप देख सकते हो सीएम के दखल के बाद पहली एफआईआर दर्ज, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। 10,000 रजिस्ट्रेशन फर्जी कर दिए थे, 500 करोड़ रुपए कमाए। तो साथियों सबसे बड़ा तो अहम मुद्दा यही है फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के कि इसमें फर्जीवाड़ा भरमार हो रखा है साथियों, फर्जीवाड़े की हद तक इन्होंने पार कर दी है और 101 जो आवेदक है इनके फर्जीवाड़े में लिप्त मिले हैं और इन पे कार्रवाई की है। इसी के साथ ही सीएम ने खुद ने इसमें दखलंदाजी दी है और जो संबंधित जो यूनिवर्सिटीज़ है और संबंधित जो स्टूडेंट है जिन्होंने घर बैठे बैठे डिग्री डिप्लोमा लिया है उन पे कार्रवाई करने का इन्होंने सख्त निर्देश दिया है और पूर्ण तरीके से जब तक जांच पड़ताल नहीं होती तब तक इस कार्रवाई को जारी रखने का आश्वासन दिया है इन्होंने साथियों। तो इसी के साथ ही मैं उन सभी जो कैंडिडेट जिनका नंबर आया गया है उनको मैं बता दूं जो थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं आजकल, क्योंकि 7 कैडर की वैकेंसियों का काम थोड़ा फास्टली चल रहा है और एक फार्मासिस्ट ऐसी वैकेंसी है जिसका काम बिल्कुल स्लो हो रहा है, उसमें बिल्कुल शीतलता बढ़ती जा रही है। तो साथियों आप देख सकते हो कि 500 करोड़ रुपए तक इन्होंने कमाए हैं एक फर्जी रजिस्ट्रेशन करके। बाहर से अदर स्टेट से जो स्टूडेंट करके आते हैं डिग्री डिप्लोमा वो मनचाहे परसेंटेज बना रहे हैं। तो अपने जो स्टेट के या अपने स्टेट में भी कुछ है जो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कि फर्जी है। बाकी जो रियलिटी में जो आर से किया है जिन्होंने मेहनत की है मेहनत करके जो पास हुए हैं, तो यदि उनका नंबर नहीं आता है इसमें तो आप सोचो आपका कोई छोटा भाई होगा आपका कोई बड़ा भाई होगा, वो मेहनत का शहर उसका नंबर नहीं आया, जो घर बैठा है उसका नंबर आ गया तो कितना वो बुरा साबित होगा उसके लिए। तो बिल्कुल साथियों कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद में इस वैकेंसी पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी शिकायत कीजिए यदि आपको कहीं भी लगता है कि हाँ यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए तो शिकायत कीजिए ताकि इस वैकेंसी को जल्दी करा सके। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि ये निरस्त हो जाएगी, निरस्त बिल्कुल भी नहीं होगी, इसमें शीतलता आती जाएगी। अधिकारी है अधिकारियों को जब तक क्लियरली निर्देश नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्लियरली निर्देश भी जब भी आएंगे जब पारदर्शिता लाई जाएगी। सीएम ने खुद ने एफआईआर दर्ज करवाई है उनके दखल होने के देने के बाद में एफआईआर दर्ज हुई है, तो आप खुद समझ सकते हो इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल, बट ये है कि ये भर्ती निरस्त नहीं होगी और आप सभी लोग सहयोग करोगे, आप सभी का सहयोग इसमें बना रहेगा तो ये भर्ती बहुत जल्दी होगी और आप सभी को ज्वाइनिंग भी मिलेगी, आपके परिवार में खुशियों की भरमार आएगी साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।